बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आसिफ रशीद कहते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी मुलाजमीन के लिए कोई ना कोई हुक्मनामा हर चौथे, पाँचवें, छठे दिन, अगर एक हफ़्ता गुजर जाए तो फिर दूसरे हफ्ते दूसरा गुजर जाए तो तीसरा तीसरा नहीं तो हर महीने कुछ ना कुछ सरकार उनको डिच करती ही रहती है। लेकिन इसमें कोई गलती नहीं होती, कोई कोताही नहीं होती, जिम्मेदारियाँ तय की जाती हैं, निज़ाम में शफाफियत आए, एहतसाब हो, और उन तमाम लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, ये सरकार मानती है, जो लोग सरकार के ख़जाने से पैसा लेते हैं। अब इसकी ताज़ा मिसाल मैं आपको दूंगा। सरकार ने एक कमेटी तश्कील दी है और ये हाई लेवल कमेटी है जिसको आप इंटरनल कमेटी कहते हैं और टॉप ऑफिशियल्स इसमें रहेंगे। कमेटी का मकसद दो अगराज़ व मकासद इसके, एक तो ये कि जो लोग नॉन परफॉर्मिंग है, जिनकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी नाकस है, प्रदर्शन अच्छा नहीं है, वन दे आर इन सर्विस, नंबर वन। नंबर टू, डेड वुड की एक लिस्ट, एक टर्म दी गई, मुझे जहाँ तक याद है कि साल 2020 था, नवंबर दिसंबर के आसपास महीना चल रहा था। सरकार ने डेड वुड एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा, इसकी तफसीलात शेयर की। लेफ्टिनेंट गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी उस वक्त अरुण कुमार मेहता साहब थे, उनके एडवाइजर्स, तमाम लोग अगर कहीं बात करते थे तो वो कहते थे तो डेड वुड्स को नहीं बख्शेंगे। अब ये डेड वुड लफ्ज़ जो है, इसको जब आप ब्रीफली डिस्क्राइब करते हैं तो पता चलता है, आसान लफ्ज़ों में आप कहेंगे, या जैसे हम बात करते हैं कि निकम्मा, जिसका कोई काम ना हो। लेकिन मुलाजमीन के पास काम है, मगर सरकारी मुलाजमत करने वाले लोग अगर कहीं पर कोई कोताही बरतते हैं, कोई गलती करते हैं तो उसका खमियाजा वो लोग भुगतेंगे। नाउ दे विल बी नॉन एज डेड वुड एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। सरकार ने कमेटी तश्कील दी है एम्प्लॉयज़ के लिए, किन एम्प्लॉयज़ को नौकरी से बर्खास्त करना है, किन को हटाना है, मुलाजमत किन की ख़त्म करनी है, किसको रखना है। दिस विल डिसाइड ओनली आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ दिस इंटरनल कमेटी which has been constituted by the Union Territory or Lieutenant Governor's government और एडमिनिस्ट्रेशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी रिपोर्ट पेश करेगी। अब रिपोर्ट्स क्यों मैटर करेंगी? क्योंकि साल 2021 में जनवरी के महीने से सितंबर के बीच में हर ज़िले के अंदर स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गई हैं। उस वक्त डिवकॉम जम्मू थे डॉक्टर राघव लंगर साहब, उन्होंने तमाम डीसीज के साथ मीटिंग की थी। स्क्रीनिंग कमेटियां कौन से मुलाजिम सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन से डेडवुड है, कौन से नॉन परफॉर्मिंग है, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बाहर किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी हर ज़िले से रिपोर्ट देगी टॉप ऑफिशियल्स को। वहाँ से आगे कौन कार्रवाई करेगा, ये वो कमेटी जो तश्कील दी गई है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इख्तियारात कहाँ से आते हैं, तो इख्तियारात किसी मुलाजिम की कारकर्दगी अगर ख़राब हो तो पैरामीटर्स के मुताबिक, गाइडलाइंस के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक कार्रवाई होगी। और ज़िले सतह पर जो स्क्रीनिंग कमेटी है वो तो तश्कील दी जानी थी और बाद में काम भी हुआ इन पर, मगर वो कमेटियां डेड वुड एम्प्लॉयज़ के नाम ऊपर लाएंगी। और उसके बाद ये कमेटी जो आज तश्कील दी गई है, ये एक बड़ा फैसला है। अब आर्टिकल 226(2) जिसकी सेक्शन 2 है, इसके मुताबिक जो एहलकार हैं, जो मुलाजिम हैं, जिनकी उम्र 48 साल या इससे ज़्यादा हुई है और सर्विस कम अज़ कम 22 साल हो गई है, वो सर्विंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, 48 साल कम से कम उम्र या इससे ज़्यादा, या फिर 22 साल जिनने सर्विस कंप्लीट कर ली है, इनमें से अगर किसी मुलाजिम की कारकर्दगी ख़राब होती है या डेडवुड में अगर उनको गिना जाएगा, सरकार इनके ट्रैक रिकॉर्ड्स निकालेगी, इनने काम कहाँ पर किया है, कहाँ लूप होल्स रहे हैं, कहाँ पर कोताहियाँ रही हैं। तो आफ्टर द स्क्रीनिंग, आफ्टर द ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोसेस, ये कमेटी जो है वो रिकमेंड करेगी कि ये लोग जो है वो बरतरफ किए जाने चाहिए। ठीक है। अब इसकी इजाज़त आर्टिकल 226 जिसकी सेक्शन 2(2) का हवाला सरकार देती है, जिसके तहत इख्तियारात हैं। तो बहुत सारे मुलाजमीन की अब लग रहा है कि छुट्टियां होंगी। बुनियादी वजह यह है कि रेडवुड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट एक पहले ही उन मुलाजमीन की लिस्ट तैयार है जिनके इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स ही नहीं है। ठीक है। सैलरीज उनकी रोकी गई, बाद में 3-4 महीने बाद बहुत सारे एम्प्लॉयज़ की जिनकी तनख्वाह रोकी थी दी गई, मगर वो इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, हमारे पास भी एक लिस्ट है 990 मुलाजमीन की, एक फहरिस्त आई फिर बाकी मुलाजमीन की, उन डेडवुड एम्प्लॉयज़ के बाद नए एम्प्लॉयज़ की, जिनको वो जो एम्प्लॉयज़ थे, दोज क्या कहते हैं इसको, इनिशियल अपॉइंटमेंट, इब्तदाई जो तकर्री नामे थे, वो अगर किसी के पास जो नियुक्ति पत्र था उनके पास, वो अगर नहीं था, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चल रही थी, लेकिन ये दूसरी बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अब आगे देखते हैं होता क्या है। फिलहाल सरकार ने अपने लेवल पर बड़ी कमेटी तश्कील दी है। इसका ऑर्डर अगर आप ऑर्डर देखना चाहें तो
ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है उसने एक दाखिली कमेटी तश्कील दी है, इंटरनल कमेटी तश्कील दी है, जो नॉन परफॉर्मिंग और डेडवुड मुलाजमीन को मुलाजमत से हटाने के लिए उनके मामला पर गौर करेगी। न सिर्फ गौर करेगी बल्कि इनके रिकमेंडेशन मैटर करेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर फाइल जाएगी, वहाँ से छुट्टियाँ होंगी। तो ARI और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में कमेटी तश्कील देने की तस्दीक भी कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मज़ीद तफसीलात इस हवाले से आएंगी, क्या किसी की छुट्टी होगी या नहीं होगी, जो कि बहुत सारे रडार पर हैं, इस तरह की हमारी जानकारी है, तो मैं मज़ीद तफसीलात आपके सामने रख पाऊँ।